गुड आफ्टरनून। ये वीडियो अब जो है जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। इसके न्यूमेरिकल्स का पैटर्न एक ही है। इसमें बेसिकली आपको सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट से डील करना है और इसमें जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी करने का, उसी फॉर्मूले पे मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तीसरी बात, हार्डनेस हमेशा इसमें जो पूछी जाएगी, ज्यादातर टाइम्स में जितनी पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम्स पर लीटर में। सोडियम क्लोराइड यहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सोडियम क्लोराइड का ही रीजनरेशन होता है जियोलाइट में। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, मतलब आखिरी से पीछे तक जाता है। मतलब रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट से हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को, जबकि रीजनरेशन प्रोसेस पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि रीजनरेशन प्रोसेस वो एक लास्ट स्टेप है जियोलाइट प्रोसेस की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पे। और जियोलाइट सॉफ्टनर was 90% exhausted by removing hardness completely when 10,000 liters of hard water was passed through it. मतलब जियोलाइट सॉफ्टनर में 10,000 लीटर हार्ड वाटर डाला गया और उस 10,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर की हार्डनेस हटानी है। The exhausted zeolite bed required 150 liters of 50 gram NaCl per liter। अब इनका क्या कहना है कि 10,000 लीटर पानी जब जियोलाइट बेड में चला गया और उसके सॉल्ट्स की हार्डनेस हट गई, उसके बाद जियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया मतलब उसमें से जियोलाइट खत्म होने लगा। 90% एग्जॉस्ट हो गया, उसमें से जियोलाइट खत्म होने लगा। अब हमें उस जियोलाइट को वापस रिप्लेस करना है, जिसके लिए आपने प्रोसेस में भी पढ़ा होगा कि हम इस्तेमाल करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड का। तो अब सोडियम क्लोराइड उसमें कितना ऐड किया गया जिससे कि जियोलाइट वापस रिप्लेस हो जाए, तो वो सोडियम क्लोराइड है 150 लीटर्स, जिसके अंदर की 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड हर 1 लीटर में है। मतलब इन्होंने आपको ग्राम पर लीटर में सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बताई है जो 50 ग्राम 1 लीटर में है। और डाली कितना है जियोलाइट, सोडियम क्लोराइड डाला है 150 लीटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 लीटर में 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, प्रेजेंट है एक स्टैंडर्ड अमाउंट, 1 लीटर पानी में अगर 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो जो 150 लीटर पानी जियोलाइट बेड में डाला गया उसमें कितना सोडियम क्लोराइड था? 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम था, तो 150 लीटर में 50 इंटू 150 इंटू 150 यानी कि 7500 ग्राम्स NaCl था। इसका मतलब 150 लीटर का NaCl सोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया जियोलाइट के रीजनरेशन में, इसमें 7500 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट था। अब 7500 ग्राम सोडियम क्लोराइड से हमें एस्टिमेट लगाना है कि जो 10,000 लीटर पानी डाला गया उसकी हार्डनेस कितनी थी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है इक्विवेलेंट हार्डनेस का वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज्ड फॉर रीजनरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो यहाँ जो हार्डनेस आपको निकालनी है
उसके लिए हो जाएगा वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज्ड फॉर रीजेनरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। वेट आपका जो रीजेनरेशन के लिए आया वो आया 7500 ग्राम्स, वो आपने लिखा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 7500 इंटू 50 अपॉन 58.5। अब हम आते हैं सबसे पहले हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट आपको लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। NaCl में सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। दोनों ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। दूसरी बात, जब NaCl डिसोसिएट होगा तो Na+ और Cl- देगा, जिस पर +1 चार्ज लगा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों बराबर है, क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज, और मॉलिक्यूलर वेट है 58.5 अपॉन चार्ज है 1। इसका मतलब आपका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो भी 58.5 ही आएगा यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 50 हो गया इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है इसका, और 58.5 हो गया इक्विवेलेंट वेट सोडियम क्लोराइड का। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ग्राम्स में अभी मिल रही है हार्डनेस, जिसे आपको पीपीएम में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट हार्डनेस इन पीपीएम। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 6410.25 ग्राम्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, और पार्ट्स पर मिलियन को हम कहते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर। इफ यू रिमेम्बर, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कि पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर दोनों सेम होते हैं। मतलब आपको यहाँ आंसर मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई ग्राम में, इसको पहले आप मिलीग्राम में बदलेंगे। मिलीग्राम में बदलने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, पर लीटर में ले जाना है तो आपको अब ये पता करना है कि पर लीटर मतलब 10,000 लीटर में कितनी हार्डनेस है। तो आप इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 3 641.025 ppm या 641.025 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये आएगा। तो इस न्यूमेरिकल में मेनली आपको क्या याद रखना है कि जियोलाइट प्रोसेस का अपना एक फॉर्मूला है हार्डनेस कैलकुलेशन का। क्या है? वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज्ड फॉर रीजनरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।